नमस्कार दोस्तों। आध्यात्मिक समाधान सीरीज के 10वें एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस एपिसोड के अंदर जिस बहन का काउंसलिंग का केस आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये प्यारी बहन अपने पूर्व जन्म की प्राप्त सिद्धियों से अपने इस जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है। इनकी अपनी ही सिद्धियों ने ऐसी परिस्थितियों को इनके जीवन के अंदर जन्म दिया जिसकी वजह से बचपन से ही ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रही हैं और आज इन सिद्धियों की वजह से जो भी इनको प्राप्ति है उसकी वजह से इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं कि इनके जितने भी रिश्ते हैं उनके अंदर कोई ना कोई टर्मोइल आ गया है और इनका हमेशा ऐसा मन करता है कि भाई अब जो है मैं क्या करूँ अपने जीवन के अंदर, कैसे मैं इन सब चीज़ों को ठीक करूँ। जब बहन ने हमारे को ये बात उन्होंने जब हमें अप्रोच किया था तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि ऐसे ऐसे कोई सिद्धि है और परेशान करती है। अब ये वाली बात तो जो है काउंसलिंग के सेशन के दौरान सामने आ गई और कहीं ना कहीं उस चीज़ को ही कैसे नेगेट कर देना है, इनकी जो अपनी शक्तियां हैं उनको ही सही प्रकार से किस प्रकार से यूज़ कर सकती हैं, उसके अराउंड जो ये पूरा काउंसलिंग का केस है ये चलता रहा। बहन ने वैसे तो हमें ऐसा बताया था कि जो इनकी अपनी माताजी हैं, इनके पिताजी हैं, इनके भाई जो हैं, उनके साथ इनका जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड चल रहा है, जिसके चलते अभी ये उन लोगों के साथ नहीं रह रहे हैं। भाई का इन्होंने बताया था बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है और एक बार का इन्होंने तो ऐसे बताया था कि जब मैं घर छोड़ करके जा रही थी, अलग हो रही थी उनसे क्योंकि मुझे कुछ स्पेस चाहिए था, मैं ब्रीद नहीं कर पा रही थी अपने घर के अंदर, मुझे घुटन महसूस होती थी, तो इनके भाई ने इनको ये बात बोली थी कि हमने तेरे ऊपर इतनी ज़्यादा अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की है, तू हमें छोड़ करके नहीं जा सकती। तो इनको अपने बिल्कुल इनके जो इमीडिएट जो घर वाले हैं उनसे इनको हमेशा ऐसा फील होता हुआ आया है कि जैसे एक बंधन में उन्होंने इनको स्पेशली बांध करके रखा हुआ है। तो उस बंधन से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है सब लोग घर के अंदर। और फिर बाहर के जो रिश्ते हैं, जैसे कि कुछ मित्र मिल जाते हैं या कुछ प्रेम संबंध में रहे हैं, एक या दो इनके प्रेम संबंध रहे हैं जिसके अंदर हर किसी कन्या की है ना, जो सीरियस रिलेशनशिप के अंदर आते हैं उनकी आश होती है कि ये जो मेरा प्रेम है ये आगे चल करके विवाह के अंदर परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन जिनसे इनका प्रेम था वो विवाह के अंदर परिवर्तित नहीं हो पाया। तो उसको चल करके भी ये बहुत परेशान थी कि ऐसा क्यों है कि कोई भी रिश्ता जो मेरे जीवन के अंदर मुझे मिला है, क्लोज वाला रिश्ता, उससे मुझे सुख नहीं मिल रहा है, उससे मुझे दुख ही मिल रहा है। तो दोस्तों इस पूरे केस को आज आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करना चाहेंगे और दोस्तों इसी केस के माध्यम से दो ऐसे पूछे आप लोगों के द्वारा दो प्रश्न हमसे हमारे कुछ वीडियोस के कमेंट सेक्शन के अंदर पूछे गए हैं। इस केस के आधार से उन प्रश्नों का उत्तर भी आज हम आपको देने वाले हैं। जैसे एक बहन ने हमारे को प्रश्न पूछा था कि भाई जी आपको क्या लगता है, आप ही पीएलआर कर सकते हैं और कोई पीएलआर नहीं कर सकता? तो कुछ ऐसा था क्योंकि हमने पीछे एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि हम जो ये पीएलआर करने की जो पद्धति है ये किसी को हम सिखाते नहीं हैं। सिखाते इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास बैंडविड्थ ही नहीं है सिखाने का। ये ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसको 7 दिन के 10 दिन के क्रैश कोर्स के अंदर किसी को सिखा दिया जाए। इस तरह की चीज़ को सीखने के लिए एक बहुत ही लंबे समय की साधना की आवश्यकता होती है और क्योंकि इस तरह की जो कोई भी आप ऐसा हीलिंग का जब काम करते हैं तो उसके कुछ दुष्परिणाम होते हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी आत्माओं के संपर्क में आप आते हैं जिनके साथ एक से एक भयंकर, एक से एक ताकतवर शक्तियां होती हैं जो कहीं ना कहीं आपको भी इम्पैक्ट कर सकती हैं और आपके अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर सकती हैं। तो ये हमने उस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था, लेकिन शायद ये बहन को ऐसा लगा कि ये भाई पता नहीं अपने आप को क्या समझता है और ये दूसरों को सिखाना नहीं चाहता, तो इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। तो इसी जो हमारा काउंसलिंग का केस है इसके माध्यम से हम समझाएंगे कि देखिए इस केस के अंदर क्या हुआ। क्योंकि दोस्तों बताना चाहेंगे इस बहन का पीएलआर हमने नहीं किया था और जब हमने इनको पीएलआर करने के लिए मना किया था तो हमसे कुछ ऐसी गलती हो गई थी जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। शी वॉज ऑन फायर और उन्होंने हमारे को बहुत सारी बातें सुनाई, बहुत सारे मैसेजेस भेजे व्हाट्सएप के ऊपर और फाइनली हमारे को जो है इस बहन को ब्लॉक करना पड़ा। पहले तो उन बहन ने ही कहा था कि आई एम ब्लॉकिंग यू, लेकिन वो ब्लॉक नहीं कर पा रही थी, वो अपना गुस्सा जो है हम पे उतारते जा रहे थे। तो हमने किसी एक नोट के ऊपर कि हमारा एक्चुअली में
आपके लिए जो भाव है वो शुभ भावना है, आप ऐसा कीजिए, अपने जीवन के अंदर आप बहुत बहुत तरक्की करेंगे। लेकिन फिर हमें ऐसा लगता है कि उस बहन को ये बात समझ में नहीं आई, और एक हमारे वीडियो के ऊपर इन्हीं बहन का कमेंट आ गया कि जैसे हमने समझाया कि पैसे के पीछे व्यक्ति को नहीं भागना चाहिए, तो बहन का इन्हीं का ही कमेंट आया कि भाई जी आप तो पैसे के पीछे ही भाग रहे हो ना, है ना। तो हमने उस कमेंट में भी रिप्लाई किया था कि इसके ऊपर हम वीडियो बना करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हमें समझ में नहीं आया था कि ये वही वाले बहन है, लेकिन फिर थोड़ा सा हमारा एकदम से हमारे को स्ट्राइक हुआ कि ये वही बहन है जिनके साथ ऐसा हो गया था। अच्छा दोस्तों, इनका काउंसलिंग का इनका केस बहुत अच्छा है ना। इससे बहुत शिक्षाएं सबको मिल सकती हैं, क्या अपने जीवन में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि बहन से बातचीत थोड़ी ऐसे ख़राब हो गई थी, तो हमने सोचा कि चलो कितनी अच्छी शिक्षा क्यों ना मिलती हो, तो हम नहीं करते हैं इस चीज़ को। लेकिन जब हमने इनका कमेंट देखा तो हमें ऐसा लगा कि शायद अभी भी वो हमारे इस निर्णय को लेकर के नेगेटिव हैं, और उनको समझ में नहीं आया है कि हमने उनका भला करने के लिए एक्चुअली ये PLR नहीं किया था। कुछ जो बात हमने बोली थी वो भी हम बताएंगे, वो हमने ठीक नहीं बोली थी इस बहन को जब हमने मना किया था, लेकिन हमें कुछ इशारा आया था कि ऐसे ही इस बच्ची को मना करो, ताकि ये बच्ची को अंदर तक वो चीज़ झंझोड़ दे और जो ये कर रही है वो ये करना बंद कर दे। तो उसी का आधार लेकर के हमने कुछ बात कही थी। तो आइए दोस्तों, ये पूरा जो काउंसलिंग का केस है आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं, क्या हुआ कैसे हुआ। तो दोस्तों, पहले तो ये है कि इनका काउंसलिंग शुरू होने से पहले ही हमारे को जो है ये ऑलरेडी इनके तरफ से बहुत सारे मैसेजेस आने लगे, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं। अब आपको पता है कि हमारा जो ऑलमोस्ट जो पूरा स्केड्यूल है वो बुक्ड रहता है। तो हमने अगर एक बार किसी भाई को या बहन को समय दे दिया तो उसको प्रीपोन करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। अब जाहिर सी बात है, ये बहन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड थी, तो ये बार बार हमारे को मैसेज कर रही थी कि मुझे जल्द बात करनी है, मुझे जल्दी बात करनी है। तो हमारे को अर्जेंसी तो उनकी समझ में आ रही थी, लेकिन हमारी कुछ ऐसी मजबूरी थी कि हम उनको पहले समय नहीं दे पा रहे थे। अब कितनी बार उनको मना करो, हमने बहुत बार मैसेज किया कि जी ये पॉसिबल नहीं है, तो उनकी तरफ से कुछ ऐसा मैसेज आने लगे कि भाई यू आर नॉट इन सिंक विद मी, यू आर नॉट द वन फॉर मी, कुछ ऐसे ऐसे, मतलब वो कि वो जैसे अपना गुस्सा उन मैसेजेस में तब भी जाहिर कर रही थी। तो हमें वैसे तब फर्क नहीं पड़ रहा था, हमारे को लग रहा था कि बहन डिस्टर्ब्ड होगी अपनी लाइफ के अंदर। तो फिर इन्होंने एक मैसेज डाला जिस मैसेज से हमारे को एक कुछ स्ट्राइक हुआ था, और जब हमने इनका काउंसलिंग का केस किया तो उस मैसेज का जो हम समझ रहे थे, मतलब वो हमारे को काउंसलिंग पहले हम समझ गए थे कि ऐसा ही कुछ केस निकलेगा। जब काउंसलिंग किया तो वो वाली भी चीज़ सामने आ गई। तो इन्होंने हमारे को मैसेज किया था कि आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस इन माई माइंड, यू मस्ट बी ऑन फायर। क्योंकि मैं अपने, तो इन अ वे इन्होंने अपने मैसेज में एक मीठी सी धमकी भेजी थी हमारे को कि तू मेरे को जल्दी टाइम नहीं दे रहा है ना, तो मेरे संकल्प बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, अब तेरे यहाँ पे तू नाच रहा होगा, जलते तवे के ऊपर तू खड़ा होगा अभी। क्यों? क्योंकि उनके वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें भेजी जा रही थी। अब हमें नहीं पता कि इस बहन को एक्चुअली में पता है कि ये क्या कर रही थी, या इससे अनकॉन्शियस लेवल के ऊपर ये हो जाता है। दोस्तों, ऐसा होता है कि जिन लोगों के पास सिद्धियाँ होती हैं, तो कुछ सिद्धियाँ होती हैं, उनका जो स्वरूप होता है वो मारक स्वरूप होता है। मारक स्वरूप की सिद्धियाँ भी होती हैं कुछ लोगों के पास। तो होता क्या है कि जब वो सोते हैं या जब वो ध्यान में होते हैं और वो किसी के ऊपर गुस्सा होते हैं, तो उनकी जो मारक स्वरूप की जो सिद्धि होती है वो सामने वाले व्यक्ति के पास जाती है और वो उसके ऊपर एक्चुअली में अटैक करती है, एक्चुअली में हमला करती है, और एनर्जी लेवल पे उसको बहुत ज़्यादा वीक कर देती है, उसको बीमार कर देती है। तो हमारे को ना इशारा सा आया था कि ये जो इस बहन ने लिख करके भेजा ना, क्योंकि जब हम मैसेजेस पढ़ते हैं तो जो भी हमारे को आशीर्वाद है उससे हमारे को ना टोन, मैसेज के टोन से समझ में आ जाता है कि क्या इनके मन में चल रहा है। तो ऐसा ये कुछ कर रहे थे, है ना। अब पूरी विधि से नहीं कर रहे थे, हमारे को लगता कि कोई विधि से ये करते हैं। आई थिंक शी जस्ट नोज कि इनके पास ये चीज़ें हैं और वो चीज़ें अपने आप काम करती हैं, और ये खुद इमोशनली इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं कि इनको पता नहीं है कि इन सब चीज़ों को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करूं, मैं कल्याण के कार्य में इनका कैसे इस्तेमाल करूं, और इनका जो टर्मोइल है इनके अंदर, इनकी लाइफ के अंदर, उसके चक्कर में इनकी जो सिद्धियां हैं उनको गलत मलत उनका इस्तेमाल होता जा रहा है, और इनका जो विकर्म है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, वो और ज़्यादा डिस्टर्बेंस ला रहा है इनकी लाइफ के अंदर। तो ये जो बैलेंस, ये जो चीज़ है, ये समझ नहीं पा रहे। अच्छा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो सिद्ध पुरुष रहे होते हैं पूर्व जन्म के अंदर, और
सिद्धियां उनकी कुछ नेगेटिव स्वरूप वाली होती हैं, या कुछ नेगेटिव काम करके जिनको सिद्धियां प्राप्त हुई होती हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, उनके साथ ना अहंकार की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप उनको समझाओ कि नहीं ऐसे ऐसे नहीं, इसको आप इस प्रकार से करो, या इसको यूज़ करना बंद कर दो, ये जो सिद्धि आपको बोल रही है इसकी बात सुनना बंद कर दो अभी थोड़े टाइम के लिए, और इस तरह से आप उसको करो, तो वो चीज़ भी ना उनको जैसे हजम नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर यही चीज़ चल रही होती है, कह रहे भाई तू हमारे को सिखाएगा क्या, मैं यहाँ बैठे बैठे ये कर देती हूँ तो हमारे को समझाएगा क्या। तो ये वाली चीज़ होती है। तो जो जो क्या होता है, ये भी क्या होता है, जब आपने सिद्धि को इस्तेमाल करने के लिए या सिद्धियों को लेकर के जब आपका अहंकार आ जाता है आपके अंदर, तो आपकी सिद्धियों का स्वरूप भी अहंकारी हो जाता है। और जब सिद्धियों का स्वरूप अहंकारी हो जाता है तो वो दूसरों को तो नुकसान पहुंचाता ही है, लेकिन आपको खुद को भी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए जो भी प्राप्तियां होती हैं ना, वो बहुत सोच समझ करके उनको इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि जिसके पास वो प्राप्ति है उसकी संकल्पों से, उसके तप के बल से जो प्राप्तियां हैं ये अपग्रेड होती रहती हैं, नया रूप लेती रहती हैं, और नई नई चीज़ें सीखती रहती हैं, और नए नए काम जो है ये प्राप्तियां जो हैं करती रहती हैं। तो दोस्तों, अब काउंसलिंग के दौरान बात क्या सामने आई, तो बहन ने ऐसे ऐसे बताया जो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये रिलेशन में प्रॉब्लम है, ये रिलेशन के अंदर प्रॉब्लम है। तो करते करते बात इस चीज़ के ऊपर आई कि हमने इनसे पूछा कि बहन आप ये जो आपकी प्रॉब्लम है इसको मतलब एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है थोड़ा बताओ। तो इस बहन ने ऐसा बताया कि भाई जी मेरे को ना बचपन से ना दूसरों का जो दर्द है ना वो महसूस हो जाता है, और यही मेरे साथ बहुत ज़्यादा है। दूसरों के मन में क्या भावना है मुझे वो भावना का पता लग जाता है कि इनके मन में क्या भावना है। अब बात क्या है कि कोई मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है तो मुझे वो झट पता लग जाता है, और मैं उसको ठीक करने का प्रयास करती रहती हूँ। या मान लो कोई अपने जीवन के अंदर कोई व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा उदास है, तो मैं अगर उसके आसपास होंगी तो दूसरे लोगों को तो क्या है रेगुलर पता लगता है, लेकिन मुझे उसकी उदासीनता जो है वो पूरी तरह अंदर तक महसूस होगी, जिसके चलते मैं बहुत सारे लोगों की मदद करने का प्रयास करती हूँ कि भैया वो ना रहे। तो ऑल इन ऑल जो बहन की बातों से समझ में आ रहा था, वो ये बात समझ में आ रही थी कि जो बहन है वो एक एम्पैथ है। एम्पैथ वो लोग होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है दूसरों के इमोशंस को सेंस करने की। जैसे ये एबिलिटी थोड़ी हमारे पास भी है, बचपन से ही हमारे को पता लग जाता है कि कौन किसके पास किसके अंदर किस प्रकार की बीमारी है, थोड़ा मतलब ऐसा कुछ जो है। तो ये बहन एम्पैथ है। तो एम्पैथ्स के साथ क्या होता है कि वो हमेशा इमोशनली डिस्टर्ब्ड रहते हैं, जैसे कि हम खुद भी बहुत इमोशनली डिस्टर्ब्ड रहे अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि वो दूसरों के दर्द को महसूस कर सकते हैं। अब बात क्या होती है दोस्तों कि जो ये एम्पैथेटिक जो ये एम्पैथी वाली जो एबिलिटी होती है, इसको बहुत सोच समझ करके इस्तेमाल करना होता है, और इसको कंट्रोल में रखना होता है इस चीज़ को। देखो दोस्तों, बहुत बार ऐसा कहा जाता है, हम लोग ऐसा समझते हैं कि जब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो इमोशनल होना ही तो इंसानियत है, और ये है वो है, तो इस तरह से इमोशंस को प्लेस किया जाता है। एक्चुअली में जो इमोशंस होते हैं, इमोशंस हमारा जो मन होता है वो ड्राइव करता है ना, वो संकल्प चलाता है। इमोशंस जो है मन से जुड़े हुए होते हैं, और कभी भी अगर हमने कुछ अपने जीवन के अंदर करना है तो मन की इंसान को नहीं सुननी चाहिए। हर व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करके कोई भी कार्य करना चाहिए। तो बात क्या है, ये बहन बचपन से ही दूसरों के इमोशंस को एब्जॉर्ब करती आई है, दूसरों के इमोशंस को। इसीलिए हमने कहा कि अपनी ही सिद्धियों से परेशान है ये बहन। कोई बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर है, उसके आसपास बैठेंगी तो उसका पूरा गुस्सा एब्जॉर्ब कर लिया, वो ठीक हो गया, गुस्सा एब्जॉर्ब कर लिया। कोई बहुत ज़्यादा दुखी है, उसका दुख एब्जॉर्ब कर लिया, सबका एब्जॉर्ब करती जा रही हैं, सबका एब्जॉर्ब करती जा रही हैं। अब ये बहन ने ऐसा बताया कि कई लोग मेरे जीवन के अंदर आए, जैसे प्रेम संबंध के अंदर आए, तो वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे। वो मेरे पास आए तो एक तरह से उनका डिप्रेशन पूरी तरह से ठीक हो गया। मैंने उनका डिप्रेशन ठीक कर दिया तो वो मेरी लाइफ से गायब हो गए। मेरे को समझ ही नहीं आया, मैंने इतना एहसान किया उसके ऊपर, वो मेरी लाइफ से गायब हो गए, ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने बहन को बताया कि बहन देखो, ये जो होता है ना, ये सारे हिसाब किताब होते हैं। आपने ज़रूर उससे कोई पॉजिटिव शक्ति कभी अपने पूर्व किसी जीवन के अंदर ली होगी, जिसकी वजह से आज जब वो नेगेटिविटी के अंदर है तो आप एक ड्रामा इस प्रकार से रचा गया कि आपने उसकी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर ली।
अब किसी का आपने कर्जा चुकाना है, पॉजिटिविटी ले रखी थी, तो पॉजिटिविटी आपने उसको वापस दे दी, उसका हिसाब बराबर हुआ और वो आपके जीवन से चला गया। जो लोग एम्पैथी वाली जो एबिलिटी है इसके वाले होते हैं, इन लोगों के लिए, हर व्यक्ति के लिए जिसके पास ये एबिलिटी है, उनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है कि वो बंधनों के अंदर ना फंसाएं अपने आप को, क्योंकि जितने ज़्यादा वो बंधनों के अंदर अपने आप को फंसाएंगे, इनके जो इमोशनल टर्मोइल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। अब इसका कोई और इलाज नहीं है। मतलब बात यह है कि ऐसी जो पर्सनालिटी के लोग होते हैं, उनको दूसरों से अपने आप को डिटैच रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि वैसे भी जो दूसरों की नेगेटिविटी है, एक नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा दूसरों की नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करने की आपके पास कैपेसिटी है। और अगर आप मोह के किसी बंधन के अंदर फंस जाओगे तो ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिविटी को आप एब्जॉर्ब करने लग जाओगे। तो इनके हर केस के अंदर कहीं ना कहीं यही चीज़ दिखाई दे रही थी। अब हुआ क्या, क्योंकि इनके पास एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है, तो इन्होंने गलती क्या करनी शुरू करी। इनको करना क्या चाहिए था कि अपनी इस कैपेबिलिटी को ब्लॉक करना चाहिए था। इसको ब्लॉक करने के तरीके होते हैं कि मैं नहीं, मतलब एक होता है ये अपने आप हो रही है, एक फिर होता है कि ध्यान साधना करके इसको कंट्रोल कर लो कि नहीं करना सेंस, उसको छोड़ दो, ब्लॉक कर लो अपने आप को, उसके इमोशंस को मत आने दो। इन्होंने अपनी इस एबिलिटी को मैनेज करने की बजाय क्या करना शुरू किया, अब भैया देखो सबकी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर रही है तो खुद भी नेगेटिव हो गई हैं। अब नेगेटिव हो गई हैं तो पॉजिटिविटी चाहिए। ये बात इस बहन ने खुद बताई मेरे को कि भाई फिर मैं पता है क्या करती थी, जब मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती थी ना, तो कोई अगर मुझे, मतलब कोई ऐसा मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा खुश हैं, ऐसा कुछ है, तो मैं उनके जैसे संपर्क में आती थी, तो वहाँ से फिर मेरे अंदर खुशी आ जाती थी। तो बात क्या है, इनके पास जो शक्ति है वो दूसरों की शक्ति को खींच लेने की शक्ति उसको बोलते हैं। ठीक है, एक बहुत ही विशेष प्रकार की साधना होती है जिसके अंदर सिखाया जाता है या सीखा जाता है दूसरों की शक्तियों को खींचना। तो इनके साथ क्या है, ये चीज़ अपने आप हो रही है। हमें नहीं लगता कि ये इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ये नेगेटिविटी भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और फिर जब ये खुद बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं तो नियरेस्ट सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी ये ढूंढते हैं, और नियरेस्ट सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी जो है उसके पास सूक्ष्म रूप में उसके पास चले जाते हैं, और उसकी सारी शक्ति जो है अपने अंदर खींच लेते हैं, और अपने आप को टेम्परेरी लेवल के ऊपर जो है रिलीफ कर लेते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने किसी प्रकार का कोई साधना से संबंधित कोई कैंप अटेंड किया था, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि एक साधक थे, वो बिल्कुल एकदम ब्रह्मचारी थे, बहुत पावरफुल थे। तो मैंने क्या किया, मैं तप में बैठी और मैं ना सूक्ष्म रीति, मतलब मैं अपनी एस्ट्रल बॉडी में उनके पास गई। मैंने उनको कहा कि क्या मैं आपसे आपकी शक्ति ले लूँ, मुझे शक्ति की ज़रूरत है। तो इन्होंने बोला कि उन्होंने हाँ बोल दिया। हाँ बोल दिया तो फिर मैंने उनसे उनकी शक्ति खींचनी शुरू कर दी। तो मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई मैं भैया। तो ये इन लाइंस पे हमसे बात कर रहे थे कि मैं अपने आप को इस प्रकार से मैनेज कर लेती हूँ, मुझे ये बताओ मेरे रिलेशनशिप्स ठीक कैसे होंगे। तो हमने बहन को सारी बातों को हटा करके हमने बहन को ये समझाने का प्रयास किया कि बहन, किसी भी देहधारी की शक्ति खींचना, देहधारी मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी बॉडी के अंदर है, उसकी शक्ति खींचना आध्यात्मिक जो जगत होता है, जो स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड होता है, उसके अंदर सबसे बड़ा पाप होता है, सबसे बड़ा पाप। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई अगर हम अपने गुरु के पास जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, तो वहाँ से हमारे को आशीर्वाद मिलता है, तो ये पाप नहीं है क्या, ये तो हम पाप कर रहे हैं। तो वो पाप नहीं है, क्योंकि जब आप ऐसी किसी जगह के ऊपर जाते हो तो पहले से ही वो गुरु शिष्य का संबंध है, वहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। गुरु जो है आपको अपनी स्वेच्छा से अपना आशीर्वाद देते हैं, और वो दे रहे हैं, आप खींच नहीं रहे हो, आपको खींचना नहीं आता, जाते हो मिल जाता है। और वहाँ भी जब आप जाते हो तो आप इसी स्मृति से जाते हो कि भाई ये परमात्मा का कार्य हो रहा है, तो गुरु से भी जो हमें मिल रहा है वो परमात्मा के थ्रू हमारे पास आ रहा है ना, तो परमात्मा से हमारे को मिल रही है ना। तो उस भावना से आप होते हैं। लेकिन इनके केस के अंदर केस वो नहीं है, इनको पता है कि ये दूसरों की शक्तियाँ खींच सकती हैं, जिसके चलते ये दूसरों से शक्तियाँ खींच लेती हैं। अब दोस्तों बात क्या है, कुछ कारण होते हैं कि क्यों किसी भी देहधारी
की शक्ति नहीं लेनी चाहिए। इसलिए नहीं लेनी चाहिए कि कोई भी मनुष्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो गया, कोई सिद्ध पुरुष भी क्यों ना हो गया हो, मनुष्य योनि के अंदर, अभी हम कलयुग के अंदर चल रहे हैं, तो हर एक मनुष्य जो साधना तपस्या भी कर रहे हैं वो भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर कोई ना कोई गंदगी है। अगर हम कोई साधना करते हैं तो हमारे को पता है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कचरा भरा पड़ा है भाई, इस कचरे को साफ करना है। तो गंदगी हर मनुष्य के अंदर है। हर जो लोग साधना के मार्ग पे होते हैं वो अपने कचरे को साफ करने के लिए गंदगी वो कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपने किसी दूसरे व्यक्ति से, आपको उसकी प्राण ऊर्जा दिख रही थी, तो आप बहुत ज़्यादा निढाल हो रहे थे, तो आपने उसकी प्राण ऊर्जा खींच ली। जब आप उसकी प्राण ऊर्जा खींचोगे तो उसके अंदर जो कचरा है, जो उसके अंदर जो भी कचरा है, उसके पाप से संबंधित जो भी कचरा है, वो कचरा आपके अंदर आ जाएगा। इसलिए किसी भी देहधारी से शक्ति नहीं लेनी चाहिए। देखिए, सबसे ज़्यादा हम तो यही रेकमेंड करते हैं कि आपको अगर शक्ति लेनी है तो सभी देवी देवताओं से ऊपर जो निराकार स्वरूप है, परमात्मा का पॉइंट ऑफ लाइट है ना, प्रकाश जो है, उस प्रकाश से अपने आप को भरना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो प्रकाश जहाँ से आ रहा है, जो प्रकाश स्वरूप जो परमात्मा है, वो जिस दुनिया के अंदर है वहाँ पे अनलिमिटेड एनर्जी है, और परमात्मा के पास भी अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो वहाँ से हम लेते हैं तो परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। और परमात्मा क्या है? वो वाइसलेस है, उसके अंदर ना कोई कचरा नहीं है। वहाँ से आएगा तो सिर्फ हमारे पास प्योर एनर्जी आएगी, कोई भी कचरा नहीं आएगा अपने पास, बल्कि जो कचरा होगा वो साफ हो जाएगा। वेयर एज आप देहधारी से लोगे तो कचरा आएगा। अच्छा, अब यही जो थोड़ा जो केस होता है, कुछ लोग पूछते हैं कि देवी देवताओं से क्या हम ले सकते हैं। उसके बाद फिर आते हैं देवी देवता। देवी देवताओं से अगर आप लेना चाहते हैं, आपके कोई इष्ट हैं, आपके कोई कुल देवी हैं, जब आप उनकी साधना करते हैं, उनसे शक्ति लेते हैं, तो ये भी अलाउड है। ये इसलिए अलाउड है क्योंकि वो संपूर्ण हो चुके हैं। वो आपके कुल की देवी है ही इसलिए क्योंकि अब वो संपूर्ण हो चुकी है ना। तो संपूर्ण होने का मतलब ये है, जो संपूर्ण देवी देवता होते हैं वो अपनी जिस जिस लोक में रहते हैं, जो उनका आयाम होता है, जो सूक्ष्म वतन होता है, वो वतन भी जो है पूरी तरह से पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी से भरा हुआ होता है। वो पूरी तरह से क्लेंज होते हैं, वहाँ पर वो होते हैं, उनसे हम खींचते हैं तो उस दुनिया के अंदर बहुत शक्ति होती है, इसलिए वो भी पावरफुल रह पाते हैं। लेकिन जब हम धरती पे रहने वाले किसी मनुष्य से लेते हैं तो वो तो खुद बेचारा पुरुषार्थ कर रहा है, शक्ति खींचना उसको पड़ रहा है, ऊपर से उसको शक्ति लेनी पड़ रही है परमात्मा से, अपने इष्ट से। वो जो है शक्ति की गुहार लगा रहा है, साधना कर रहा है। आप ऐसे किसी व्यक्ति से लेंगे तो एक तो उसकी शक्ति ले लिया आपने, क्या आपके पास डायरेक्ट परमात्मा नहीं है? डायरेक्ट परमात्मा से लो, दूसरे से क्यों ले रहे हो? इसी चीज़ का पाप हो जाता है। और उसी के पाप स्वरूप जो उस व्यक्ति के अंदर जो भी नेगेटिविटी थी वो भी आप खींच लेते हैं। तो ओवरऑल जो बहन का जो केस था उसके अंदर हमने इनको यही समझाने का प्रयास किया कि बहन, आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो, ये एक्टिविटी करना बंद करो, दूसरे लोगों से करना बंद करो। कभी कभी आप जानबूझ करके देख करके शक्तियाँ खींच रहे हो, और जब आप जानबूझ करके नहीं भी खींच रहे हो, ये आपकी जो सिद्धि है ये ऑटोमेटिक मोड पे चल रही है। आपके आसपास की जितनी आत्माएं होती हैं, आप उनसे पावर खींचते रहते हो सर्वाइव करने के लिए। उसके अंदर कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है, सारी चीज़ें आपके अंदर आती जा रही हैं। जिसके चलते हमने बहन को बताया कि आपको पीएलआर कराने की आवश्यकता नहीं है। उनको हमने मार्ग बताया कि ये बंद करके आपको कुछ नहीं करना, महीना 2 महीना अभ्यास करो कि मेरी कैसी भी हालत हो, मैं जो भी नियरेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, यानी कि कोई भी मनुष्य मुझे आसपास दिखाई देगा, मैं उसकी प्राण ऊर्जा नहीं खींचूंगी। मैं केवल लूँगी या तो किसी देवी से, किसी देवता से, या बिल्कुल निराकार ज्योति परमात्मा से लूँगी। तो उस समय तो इस बहन को जो बात है ये समझ में आ गई। लेकिन फिर उसके बाद जो है बहन ने हमारे को मैसेजेस थोड़ा टाइम बाद करने शुरू किए कि मेरा पीएलआर कब कर रहे हो, मेरा पीएलआर कब कर रहे हो। अच्छा, इन्होंने पहले भी हमसे पूछा था कि भाई मैं काउंसलिंग कराऊंगी तो मेरा पीएलआर कर दोगे ना। तो हमने इनको व्हाट्सएप मैसेज लिख करके भेजा था दैट आई डोंट डू पीएलआर इन ऑल केसेस, आई डोंट गारंटी इट। हमने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप देख लो, अगर समझ में आए तभी कराना, पीछे नहीं पड़ना कि करो ही करो। अगर हमारे को लगेगा कि नहीं कराना चाहिए तो हम नहीं करेंगे। तो वैसा ही कुछ हमारे को इनके केस के अंदर नज़र आया। लेकिन इनका डिस्कशन हो जाने के बाद फिर इन्होंने जो है थोड़ा, जैसे क्योंकि ये परेशान थे, अब क्या है कि जब
क्या होता है, कभी भी जो सही रास्ता होता है ना दोस्तों, हमेशा ना वो मुश्किल लगता है। जैसे आप भी देखें, नियरेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, फटाफट शक्ति खींच लिया, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा रिलैक्स हो गया, ये आसान है, या अपने शरीर को पूरी तरह से भूल जाना है, ज्योति स्वरूप बिंदु स्वरूप में टिकना है और बिंदु स्वरूप परमात्मा से लेना, तो इसमें ना क्या मेहनत ज़्यादा है। और हम देह का अभिमान बहुत होता है हर मनुष्य के अंदर, तो उसको त्यागना पड़ता है, फिर हमारे पास एनर्जी आती है। लेकिन बात क्या है, जब हम वैसे करते हैं तो पूरी तरह से क्लीन एनर्जी आती है। अब ये करना मुश्किल है, तो हमने बहन को रेकमेंड किया, ये नहीं कर पाए होंगे क्योंकि डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा, उनकी गलती नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो इन्होंने क्या हमारे को अप्रोच करना स्टार्ट किया कि भैया आप वो करो वो करो वो करो। अब क्या है, हमने इनको 2-3 दिनों तक जवाब नहीं दिया, क्योंकि हम चाहते थे कि ये साधना करें, पुरुषार्थ करें, पीएलआर नहीं कराएं अभी, क्योंकि पीएलआर करेंगे भी तो इनको अपना वो रूप नज़र आ जाएगा। हमें तो समझ में आ ही गया था कि इनके परिवार वाले इनको बांध के इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इन्होंने बंधक बना करके रखा हुआ था उनको कभी अपने किसी जन्म के अंदर, ऐसा ही कुछ रहा होगा। खैर उस पर भी हम पूरा कमेंट नहीं करना चाहते, कुछ ऐसा ज़रूर रहा होगा ना, उन्होंने बांधा है तो इन्होंने बांधा होगा किसी रूप के अंदर उनको, तो इसलिए ऐसा हिसाब किताब है। तो हम चाहते थे कि बहन जो है पुरुषार्थ करे, लेकिन बहन बहुत ज़्यादा चीज़ कर रही रहे। अब बात क्या है कि ये जो 2-3 दिन है, इसके अंदर हम जब ध्यान कर रहे थे, अब क्या है हमारे पास दोस्तों, देखिए कितने सारे मैसेजेस आते हैं दिन के अंदर, कम से कम 15-20 भाई बहन अप्रोच करते हैं, तो उनका संकल्प नहीं आ रहा। और कितने सारे ऐसे होते हैं जिनको काउंसलिंग हम करते हैं, लेकिन वो फिर भी रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि भाई जी पीएलआर कर दो, या ऐसा सब बहुतों के संकल्प चलते हैं। हमें अपनी साधना के अंदर कोई नज़र ना आए, लेकिन जब भी हम मेडिटेशन करने के लिए बैठे तो ये बहन सामने आकर के खड़ी हो जाए, ये बहन सामने आकर के खड़ी हो जाए। बार बार हमारे को, मतलब कई बार जो है हम उनको भेज दें कि आप हमारे पास मत आइए, भेज दें, मना कर दें, लेकिन वो मान नहीं रही थी। अब बात क्या है, आपको याद होगा इन बहन ने हमारे को पहले एक मैसेज भेजा था कि मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, यू मस्ट बी ऑन फायर। जब इनका काउंसलिंग नहीं किया गया था उस समय इन्होंने ऐसा एक प्रश्न, एक बात लिख करके भेजी थी, तो तब ये हमें नज़र नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि हमने इनको अपने तक पहुंचने के लिए अलाउ नहीं किया था। हम जो साधना करते हैं उसके अंदर हम किसी को भी अपने पास आने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन जब हमने काउंसलिंग किया तो क्या है कि जो चीज़ स्थूल में आप करते हैं वो सूक्ष्म रीति भी हो रही होते, एक तरह से अपने से कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए हमने उनको अलाउ कर दिया। ये कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, ठीक है अब आप मुझसे बात कीजिए, तो अलाउ कर दिया हमने। वो जो कनेक्शन एस्टैब्लिश किया था उसको सूक्ष्म रीति क्लोज नहीं किया था, क्योंकि हम ज़्यादातर किसी में नहीं करते हैं। बट हमारे को वो होता था ना कि और लोग इस तरह से पावर वाले नहीं होते, इनके पास पावर्स हैं, सिद्धियाँ हैं, तो ये हमारे को बहुत ज़्यादा नज़र आने लगे कि बार बार आ रही है बहन। तो 2-3 दिन बाद जब हम कोई थोड़ा ज़्यादा साधना के अंदर थे तो हमने इनको मैसेज लिखा कि आई एम रियली सॉरी, बट आपका हम केस नहीं कर पाएंगे, तो आपका पीएलआर हम नहीं कर पाएंगे, जो आपको हमने बताया है आप वही कीजिए। अब हमारे को एकदम से स्ट्राइक हुआ कि इसको बोलो क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये फिर भी चेज़ करती रहेगी। तो हमारे को कुछ ऐसा वो आ रहा था पीछे से कि झटके से तोड़ दो रिश्ता और बता दो कि क्यों तुम नहीं कर रहे हो। तो हमने बहन को कुछ ऐसा लिख करके भेज दिया कि डूइंग योर पीएलआर सेशन इज काइंड ऑफ डेंजरस फॉर मी, आई कैन ओनली सी दैट यू हैव बीन आई कैन ऑलरेडी सी दैट यू बीन फीडिंग ऑन माई एनर्जी फ्रॉम 2 to 3 days। अब बात क्या है, हम इस बात को जानते हैं कि ये बहन जानबूझ के नहीं कर रही थी इस चीज़ को, इसको पता ही नहीं है कि इसकी शक्तियों को इसको कैसे यूज़ करना है। ये सोचती है और इसकी सिद्धियाँ जो हैं दूसरों के पास पहुँच जाती हैं, इसको पता ही नहीं है कि ये कितने पावरफुल रोल के अंदर रही है। तो अब क्या है, बहन को ये मैसेज मिला तो ऑब्वियसली किसी को भी बुरा लगेगा। हमने मैसेज भेजा, हमारे को समझ में नहीं आया कि किस चीज़ ने हमारे को ट्रिगर कर दिया, हमने कैसे ऐसा मैसेज लिख दिया कि भाई मना भी करना है तो बताने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हमारे अंदर से एक पुकार आ रही थी कि नहीं, इस बच्ची को बताओ कि यही चीज़ है जिसकी वजह से सब लोग इससे दूर भाग रहे हैं, तो इसको कुछ रियलाइजेशन होगा। तो बहन ने हमारे को मैसेजेस भेजने शुरू किए कि भाई कि तुम लोग ऐसे ऐसे, तुम ये वाई टॉकिंग रबिश ली है। वो थोड़ी रबिश बात तो थी, क्योंकि इसको कोई क्वांटिफाई नहीं कर सकता, वो हमारी अनुभूति है, उसको क्वांटिफाई थोड़ी कर सकते हैं हम। आज भी अगर वो बोलें ऐसा कुछ नहीं है, तो ये तो मैं बोल रहा हूँ है, वो बोल रहे नहीं है, तो उसको कोई क्वांटिफाई थोड़ी कर सकते हैं। तो अपने पार्ट पे हमारे को मूर्खता तो लग रही थी कि हमने मूर्खता कर दी, ऐसे बोलना नहीं चाहिए था इस बहन को। लेकिन क्या करें, वो पुकार बहुत स्ट्रांग थी कि इसको बताओ कि ऐसा हो रहा है। तो उसके बाद फिर इनके बहुत सारे मैसेजेस आने लगे कि मुझे तुम्हारी सेवा की कोई ये ज़रूरत नहीं है, ये जिस चीज़ के तुम पैसे लेते हो ये तो फ्री में ही कर देते हैं हमारे गुरुजी, ऐसे वैसे।
तो खैर कई चीज़ें हमारे मन में चल रही थी कि अगर ऐसा होता तो फिर आप वहीं से ही आप मदद ले लेते। मदद इंसान किसी के पास लेने के लिए आता है क्योंकि और जगह से नहीं हो पा रहा है। खैर हमने बहन को ये सारे जवाब तब नहीं दिए। बहन ने ये भी लिखा कि ये पैसा कमाने के लिए ये सारी मूर्खों वाली बातें मत करो। और फिर अभी जो इनका कमेंट भी आया हुआ था कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, तो यहाँ पे दोस्तों हम ये बात रखना चाहेंगे आप सभी के सामने कि अगर हम पैसे के पीछे भाग रहे होते, अगर इस बहन के केस के अंदर ही पैसे के पीछे भाग रहे होते और एक्चुअली में ये सूक्ष्म एनर्जीज और इन सब चीज़ों की हमारे को अनुभूतियाँ नहीं होती और इनके आधार पे हम काम नहीं करते होते, तो हम सीधा पीएलआर्स करते ना। वैसे भी पीएलआर्स के अंदर स्ट्रेट एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अपनी वीडियो में हमने अभी भी डाल रखा है कि हो सकता है हो सकता है ना हो, नहीं भी हुआ तो भी आपको फीस देनी पड़ती है। ये बात तो हम वैसे ही क्लैरिफाई करके चलते हैं। तो अगर हमारे को पैसा ही कमाना हो तो हम दूसरे जो पीएलआर थेरेपिस्ट हैं उनकी तरह ही काम करें ना। सीधा ये बोलें कि हाँ भाई इतने सेशन हो सकते हैं, हो सकता है 4 सेशन लगे, हो सकता है 5 सेशन लगे। आप कुछ थेरेपिस्ट्स के वीडियोस देखना, वो लोग तो चौड़े में बोलते हैं कि 8-10 सेशन लगते हैं। हमने आज तक किसी को ये बात नहीं बोली। हम बहुत क्लियरली बोल के चलते हैं कि 70% केसेस में एक ही बारी में हो जाता है, 10-15 परसेंट केसेस होते हैं जिनमें 2-3 बार में होता है, और 10-15% ऐसे केसेस होते हैं उनका होता नहीं है। उनका करना हो तो पता नहीं 10-15 अटैम्प्ट्स करने पड़ेंगे। तो बहुत हम क्लियर हैं अपनी चीज़ों के अंदर। और काउंसलिंग के अंदर हमारे को जिस किसी का भी लगता है कि नहीं इनका नहीं हो पाएगा, तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि उनको हम पहले ही बता दें कि आप पैसे वेस्ट मत करो, ठीक है। और इनके केस के अंदर हमारे को जेन्युइनली ऐसा लग रहा था कि और ज़्यादा अगर हमने इस बहन के साथ एंगेज किया तो और ज़्यादा ना इनकी जो एनर्जीज़ हैं वो हमारे साथ अटैच हो जाएंगी और हमारे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगी। तो हम ये जो कॉर्ड है इसको काटना चाहते थे, तो हमने वो बोल दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बात है कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, तो पैसे के पीछे भागने वाली बात नहीं है दोस्तों। देखिए, पैसे के पीछे भागना होता है कि कुछ भी हो पैसा आना चाहिए, लेकिन हम ऐसा अपने जीवन में नहीं करते हैं। हमने कुछ मर्यादाओं में खुद को बांध रखा है। पैसा आता है, लालच भी आता है कि अच्छा कमा ले, चल ये कर ले, घर बना ले वो। लेकिन स्पेशली जिस लाइन ऑफ वर्क में हम हैं, इसके अंदर जो हम काम करते हैं, इससे हम रोटी तो खा सकते हैं, लेकिन ये काम अमीर बनने के लिए नहीं है। तो जितना भी हम काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप हमारे लाइफ स्टोरी के जो हमारे एपिसोड्स हैं उनको भी आप देखिएगा, तो उसके अंदर आगे चल करके हम बताएंगे हमारे साथ बहुत ज़्यादा डेट प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या है, हमने तो आध्यात्मिक जगत के अंदर एंट्री ले ली है, लेकिन पुराना जिन लोगों का हमने कर्जा चुकाना है वो थोड़ी इस बात को सुनते हैं कि भैया अगर तुम साधु बनने के लिए निकल गए हो तो भी हमारा कर्जा माफ़। ऐसा नहीं होता है। तो जिनकी पुरानी कमिटमेंट है उनको तो देने हैं। तो हमारे साथ ऐसा ही होता है, हम कमाते रहते हैं, देते रहते हैं, कमाते रहते हैं, देते रहते हैं। हमारे खाते में कभी पैसे नहीं पड़े होते, खाली ही रहता है। तो लेकिन अपना परिवार है, अपना जीवन है, और जैसे मान लीजिए कुछ सेवाएं भी करनी होती हैं, अब हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। हमारा पशु सेवा के अंदर थोड़ा हमारे को मोटिवेशन रहता है, हम करना चाहते हैं, तो जिससे हमारे को राशन खरीदना है, ब्रेड खरीदनी है या कुछ बिस्किट्स दूध लेना है, तो वो लोग तो नहीं बोलेंगे ना कि तुम सेवा कर रहे हो तो हम फ्री में हमसे ले जाओ। तो सब कुछ करने के लिए क्या है कि पैसे की आवश्यकता होती है। तो जो भी हमारा जो हम कमाते हैं तो उससे हम सार्थक करने का प्रयास करते रहते हैं। पैसे के पीछे तब भागने वाले तब होते जब हमारे को भूख होती। और वाकई में अगर ऐसा होता तो हम ये सब करेंगे ही क्यों कि पहले काउंसलिंग कराओ। काउंसलिंग में मिलता क्या है, बहुत कम अमाउंट मिलता है एज़ कम्पेयर टू पीएलआर 4 गुना 5 गुना पैसे ले सकते हैं। इसके अंदर पीनट्स है, लेकिन पूरा समय देते हैं, पूरा अच्छे से केस को समझते हैं। इसीलिए करते हैं कि अगर ज़रूरत ना हो तो आप ना कराएं, क्योंकि हम मतलब बोल रहे हैं इस चीज़ को कि मनी माइंडेड होकर के नहीं करते, लेकिन कुछ धन कमाना जो है हमारी मजबूरी है, हमारे लिए अनिवार्य है, ताकि हम अपना जो जीवन निर्वाह है वो कर सके और अपनी जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा कर सके। अच्छा, अब बात आती है यहाँ पे एक और वो क्वेश्चन का भी जवाब दे रहे हैं कि आपको लगता है आप ही पीएलआर कर सकते हैं। ये एक दूसरी बहन ने हमसे प्रश्न पूछा था, तो इसका उत्तर ये है जी कि आपने देखा होगा कि ये एक ऐसा केस हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। ऐसे अनगिनतों केस हैं हमारे पास। किसी के ऊपर इविल सोल्स हैं, किसी के साथ किसी तरह की नेगेटिव प्रॉब्लम्स हैं, किसी को कुछ इश्यूज़ हैं, किसी के पास अपनी सिद्धियां हैं जो कि उनको खा रही हैं, और जो लोग उनके संपर्क में आते हैं उनको भी वो सिद्धियां खाती हैं। तो होता क्या है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना एक्चुअली में कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आपको कमेंट्री है, आप कमेंट्री करें और कमेंट्री से आप मदद कर सकते हैं। थोड़ा जो आप हम क्रिएट करते हैं, थोड़ा जो वाइब्रेशन जो आपकी अपनी साधना का होता है वो उसके अंदर ऐड ऑन हो जाता है, वो मदद कर देता है ना। तो आप उससे करा लेते हैं। और मतलब मेन जो एक्सपर्टीज़ लगती है वो ये होता है कि जब वो वहाँ चले गए तो वहाँ पे उनको एक्सप्लोर करवा पाना,
वो अपने आप में एक एक्सपर्टी है ना। तो उसके लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि हर ताले की चाबी इसके अंदर अलग होती है। वी डीलिंग विद साइकोलॉजी, है ना। तो वो है बात, इस चीज़ की नहीं है। बात ये है जब आप इस लाइन ऑफ वर्क में एंटर करते हो तो इस तरह की, क्योंकि हमारे पास तो परेशान आत्मा ही आएंगी ना, तो इस तरह की आत्माएं बहुत ज़्यादा आपके संपर्क में आती हैं, रोज़ आपके संपर्क के अंदर आती हैं। तो उनसे ये जो सारे प्रभाव आपके पास आ रहे हैं, अब हम तो, हमारा मेडिटेशन है, हमारी अपनी साधना है, हमारे परमात्मा की छत्र छाया में हम रहते हैं। बहुत कुछ हम ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं अपने जीवन के अंदर कि हम निगेट कर पाएँ इस एनर्जी को। तो अगर आप ऐसे किसी भी हीलिंग के कार्य के अंदर आप आना चाहते हैं जिसके अंदर नेगेटिव सोल्स के साथ आपका जो है कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, तो आपके लिए अनिवार्य है ये चीज़ कि पहले आप अपने आप तप करके उस लायक बन जाएं कि ये जब मुसीबतें आएंगी तो इनसे आप खुद को बचा पाओगे। अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ के लिए केपेबल हो कि हाँ आएगा, हाँ मेरे आसपास मेरे 4 भूत खड़े हो जाएंगे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, मैं उनको साइड में खड़ा रख सकती हूँ, और मुझे 24 घंटे लगे कि चीज़ें मेरे आसपास घूमती हैं तो भी मैं टेंशन फ्री चल सकती हूँ, अगर आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हो, और बहुत सारे लोग होते हैं जो हु आर ओके विद दीज थिंग्स, तो आप इस प्रकार का कोई भी कार्य कर सकते हो। ये कार्य करना इतना कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है। इसका जो प्रभाव है, उसको जो झेलने की कैपेसिटी है, उसके लिए तैयारी चाहिए। इसीलिए हम बिल्कुल रेकमेंड नहीं करते कि कई लोग जो बोलते हैं 7 दिन में PLR करना सीख लो, 10 दिन में करना सीख लो, ना तो हम खुद कराते, ना हम रेकमेंड करते हैं कि आप इस तरीके से करो। अगर आपका इस प्रकार का कोई पाठ परमात्मा ने खोलना होगा, आप ध्यान साधना के मार्ग पे आप बढ़िए। कई पद्धतियाँ हैं, उनके मार्ग से आप परमात्मा के मार्ग पे बढ़िए। ऐसा कुछ उन्होंने आपसे काम कराना होगा तो वैसे ही कर देगा। अभी हमें तो देखो इतना लंबा प्रोसेस करके PLR करना पड़ता है। कईयों को दे देते हैं परमात्मा सिद्धि, वैसे देख करके बता देते हैं कि ये कहानी है, पूरी मैच कर लेना, अपने आप सब हो जाता है। तो जिससे जैसे काम करवाना है परमात्मा ने वो करवा लेते हैं। तो ये हमारी शुभ भावना है आप लोगों के लिए। ये जो हम मना करते हैं कि भाई हम नहीं सिखा रहे हैं, तो आप इससे नाराज़ ना हो। हम इसलिए इसके अंदर नहीं आते कि सिखाने को तो फिर वही है, सिखाने हम लग जाएं। अभी हमारे पास 20-25 एप्लीकेशंस आ जाएंगी, 50,000 रुपये भी लेना तो खड़े खड़े 10 लाख रुपए कमा सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि हमारे को पता है हमने तो सिखा दिया, हम तो पैसा कमा लेंगे। उसके बाद जो प्रभाव आपके जीवन के अंदर आएंगे, हो सकता है 20 में से कोई 1-2 उसको झेल लें, क्योंकि वो उनको एक्चुअली में उनका ये पार्ट होना हो। बाकी के जो 18 है ना, वो लटक जाएंगे। तो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। तो यही चीज़ हम क्लैरिफाई करने की प्रयास करते रहते हैं। हम कोई अलग से डराते नहीं हैं, ठीक है। आपका फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं नहीं मेरे को करना ही है, आई वांट टू ट्राई दिस, बहुत बहुत तक कुछ नहीं होता, तो आप कर सकते हैं शुरू। मतलब और बहुत सारे भाई बहन हैं सिखाते हैं, तो वो कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज जो इस जो वीडियो है इसके अंदर जो जानकारी हमने शेयर करी, ये आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद रही होगी। जो इसके अंदर केस हमने आपके साथ साझा किया, आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और कमेंट करके हमारे को बताएं कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। ये भी बताना चाहेंगे, सॉरी पहले बताना भूल गए, कि वो जो बहन है उनका कमेंट हमने डिलीट कर दिया है, जिन्होंने कहा था कि आप, मतलब यही वाले बहन जिनका काउंसलिंग का केस है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति जो है उनको ट्रेस करे कि किस बहन का केस था, और ये है ना, कल को वो खुद सामने आना चाहें कि भी मेरा था, मेरा ये है, तो वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन हमने कमेंट इसलिए डिलीट कर दिया उनका क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई ट्रेस कर पाए कि वो किस बहन का केस है, क्योंकि हमेशा हम जो लोकेशन इन्फॉर्मेशन है उसको हाइड करके रखते हैं। और आज भी इसीलिए हमने शेयर किया है क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो जब वो देखेंगे शायद इससे उनको समझ में आ जाए कि जो पहले शायद हम नहीं समझा पाए, अब समझ जाएं वो कि क्या करना है, वो सुखी हो जाएंगे उससे, है ना। और जो हमारी अपॉलॉजीज़ है वो भी उन तक हम पहुंचाना चाहते थे कि क्यों हमारे पे क्या क्या प्रभाव आ रहा था, क्या लग रहा था, जिसकी वजह से हमने इस प्रकार का जो है उनको उत्तर दे दिया। तो आप सभी के लिए हमारे मन में शुभकामना है, शुभ भावना है। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।